किस लिए भैया भाभी को हो मांगते, किस लिए भैया भाभी को हो मारते, क्या खता भाभी की है अजी बतलाइए। प्रेम भाभी है भाभी को क्यों मारती, दोनों मिलके हो गुस्से को क्यों झाड़ते। वाह भैया वाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप अपने ही घर में। आपके सामने आपकी पत्नी मेरी भाभी माँ का गला दबा कर, ये उनकी बहन और आप दोनों मिलकर मेरी भाभी माँ को जान से मार रहे हो। वाह बचवा वाह, क्या खता की है मेरी भाभी माँ ने। हराम खोर, नीची आवाज में बात कर। मैं ये मत भूल कि मैं तेरा बड़ा भाई हूं और बड़े भाई के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहिए। मैं ये जानता हूं भैया कि आप हमारे बड़े भाई हैं, मैं अपनी सभ्यता भूला नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि भाभी माँ ने क्या ऐसा गुनाह कर दिया है। अरे पगला, जो आपके सामने ये मार रही है भाभी माँ को। देख, मैं तो तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं शाम को थका मादा आया, पाँव में दर्द हो रहा था, प्रेमा भी नहीं, मैं भटक रहा था। बोली जीजा क्या हुआ पाँव में? हमने कहा प्रेमा मेरा पाँव दुख रहा है। खाली दबा रही थी, दबाते दबाते वो बाजू में लेट गई, इतने माई हरामजादी और मारने लगी उसे। भला बता, तू ही बता, साली जीजा में मजाक नहीं होता क्या? होता है ना? मजाक होता है साली जीजा में, लेकिन पर्दे तक। अरे दायरे में मजाक होता है, दायरे के बाहर नहीं। अरे बेटा, पर्दे के अंदर ही हो रहा था, पर्दे के बाहर नहीं हो रहा था। ठीक है माँ, ठीक है माँ, दिमाग नहीं है पर्दे के अंदर। नहीं दिमाग है मेरे पास। पर्दे के बाहर नहीं था। ये नहीं आप इनसे मजाक कर रहे हैं। मजाक? अरे तू जानता है ना कि ये साली आपका पैर दबा रही थी, दबाते दबाते बगल में। मैं सो गई, वो भी सो गई। अच्छा। और कुछ तेरी कसम मुन्ना, इतना नीच मैं नहीं, तू जानता है ना मुझे। हाँ मैं आपको जानता हूँ। चीजें थोड़ा कुछ लगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप इतने जो शब्द बोले नीच, मैं तो आपको ये कह नहीं सकता, लेकिन ये आपको शराब क्यों पिला रही है? आपके बहनों ही है, इसलिए आप सेवा कर रही हैं। मेरे बहनों ही हैं, हाँ उनका सेवा करना साली का परम कर्तव्य। ठीक है, कोई बात नहीं। आपकी बातों में कितनी सच्चाई है भैया, मैं भाभी माँ से खुद पूछ लेता हूँ। अच्छा पूछ ले। आपने अपनी सफाई में जो बताना था बता दिए। नहीं अभी और बताऊंगा, पहले पूछ ले। ठीक है। बताऊं क्या पहले? ठीक है, नहीं नहीं पूछ ले तो पहले उनसे बात कर लूँ। तो इधर आ जाइए। भाभी भाभी माँ, आज पहली बार मैं आपकी आंखों में आंसू देख रहा हूं। आप तो इतनी हिम्मत वाली है कि चाहे जितनी बड़ी बात घर में हो जाए, आपको चाहे जितनी दिक्कत हो जाए, लेकिन आपकी आंखों से आंसू नहीं बहते। लेकिन आज देख रहा हूं कि आप रो रही हैं। अरे भाभी, अरे इसमें रोने वाली बात कौन सी है? अरे भैया अपनी साली से थोड़ा सा मजाक ही तो कर रहे थे, हा? इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? अरे हर जीजा साली में मजाक होता है, जैसे मजाक होता है वैसे भैया भी कर रहे थे मजाक। अब वो पैर दबाते दबाते सो गई, भैया भी सो गए। देवर जी, तो आप बगैर जाने समझे भैया के ऊपर इल्जाम लगाने लगी। देवर जी, हाँ मैं जानती हूँ कि जीजा साली में मजाक होता है, लेकिन देवर जी आज मैं जो कुछ भी अपने आंखों से देखी हूँ, कोई भी पत्नी अपने पति को ऐसा करते हुए देखेगी तो उसका कलेजा फट जाएगा देवर।
आज मैं जो कुछ भी देखी हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझ में ही कुछ कमी रह गई होगी, जो कि मेरे पति मुझको धोखा दे रहे हैं। देवर जी, भाभी माँ, आप साफ साफ बताइए मुझसे। देखिए, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन आपकी आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकता मैं। आप खुल कर बताइए, सच्चाई बताइए कि क्या है, क्या आपने देखा है, भैया आपके साथ क्या कर रहे हैं धोखेबाजी। देवर जी, हाँ बताइए आप। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी थी। हाँ, मैं अपने बहन प्रेमा के कमरे में गई बहन को बुलाने के लिए कि बहन आए, खाना मुझे दे तो मैं खा लूं। लेकिन बहन के कमरे में गई तो बहन को देखती हूँ, क्या देखा आपने? मेरी बहन प्रेमा और तुम्हारे भैया एक बिस्तर पे लेटकर दोनों लोग चुम्मा चाटी जब मैं इन लोगों को समझाने लगी तो इसी बात के लिए मेरा गला दाब कर मारने चाहे देवर। मतलब भैया अपनी साली के साथ ये सब कुछ कर रहे थे? हाँ देवर जी। आपने इस बात का विरोध किया तो ये आपको जान से मार रहे हैं और अपनी साली से मरवा रहे हैं। भाभी माँ, आप रोइए नहीं, मैं आ गया हूं ना। भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं, मैं जानता हूं, उन्हें मैं समझा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, रोइए नहीं आप। देवर जी, देखिए, आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती। उन्हें तो छोड़िए, इसे देखिए, ये मेरी बहन है। मुझे तो बहन कहने में भी शर्म आ रही है, ना जाने कैसे ये मेरी बहन बन गई। भाभी माँ, आपकी बहन को भी समझाऊंगा और भैया को भी समझाऊंगा। देखिए, ज्यादा दिमाग पर जोर मत दीजिए, तबीयत आपकी ठीक नहीं रहती। आप बैठिए, बैठिए, मैं समझा रहा हूं भैया। वाह भैया, आप बता रहे हैं कि बस ये हमारी साली हमारा पैर दबा रही थी और वो दबा रही थी, हमें नींद आ गई, वो भी हमारे बगल में सो गई। इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं आप, हैं? मतलब आपको क्या हो गया है? क्या कर रहे हैं अब? आपको कुछ अंदाजा है? तू डरना चाहता है, सच क्या है? हाँ, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ। देख सकेगा अपनी आंखों से? हाँ हाँ हाँ, ये सच है कि मैं प्रेमा से मोहब्बत करता हूँ। कहना नहीं चाहिए भैया, लेकिन कह रहा हूं। आप हमारे बड़े भाई हैं, पिता के समान हैं, लेकिन आप जैसा बेशरम इंसान आज तक मैं नहीं देखा। आपका भाई आपके सामने खड़ा है और आप इसके साथ ऐसी हरकत कर रहे हैं। और इसके भी अंदर औरत, ऐसी औरत होती है? इतनी बेहया है तू, ऐसा मैं जानता नहीं था। क्या बोला तू? बेहया इसे बना रहा हमने क्या बात कर? हाँ, बेहया बना रहा हूँ। ये बेहया है, बेशरम है। हमने सामने हमारी जान को भाई के सामने इतनी ऊंची आवाज, इतनी बड़ी हिम्मत तेरी हो गई? मुझे बेशर्म नीच कर है। मैं आपसे ऊंची आवाज में बात करूंगा। आज मैं अपनी मान मर्यादा सब कुछ भूल गया हूं। अपनी आंखों से अपनी भाभी माँ का घर बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता मैं। नहीं, ये बताइए आप, अरे कमी क्या है इनके अंदर? चुप रहो। कमी और ना कमी ज्यादा मेरी पागल है तू, ना बुद्ध इंसान है तू। तेरे पास दिमाग नाम का चीज नहीं है, खाली इधर उधर भटकता रहता है ना।
हाँ मुझे पता है, मगर तेरे पास कभी अक्ल नाम का चीज होगा ही नहीं नहीं, अकल है ही नहीं मेरे पास। कलयुग चल रहा है, कलयुग, इसमें अच्छा। जी जाओ, सड़हुआइन की तो बात ही छोड़ो। हाँ। अन्य अन्य में कैसे कैसे प्यार हो जाता तुम्हें नहीं मालूम बेटा, अभी तुम छोटे हो, तुम्हारे पास दिमाग नाम का चीज नहीं है। जीजा साली में प्यार है तो रहेगा। सुन, तू क्या करेगा रे? सुन अगर पहले। बीच में बोलेगा तो ये प्रेमवती तुझे भी नहीं इतनी बड़ी तेरी हिम्मत कि मेरे सामने मेरी जान को मार रहा गोली से। अरे नरसिम्हा, अरे फसाद की जड़ यही है। अरे हराम खोर, खोर तू जैसी बहन मैं नहीं देखा। और तुम्हारी बड़ी तुझे शर्म आनी चाहिए, अपनी ही बहन का घर बर्बाद कर रही है तू। आप हट जाइए भैया। अगर अपनी जान की भलाई चाहता ना, इस दुनिया में जीना चाहता है तो जा, ले जा इस काली कलूटी को अपने साथ। हमारी नजरों से दूर हो जाने से बाद, नहीं तो दोनों को मार डालूंगा, जान से मारूंगा। जीजा जी इधर आइए, क्या बात? इन दोनों को यहीं पे सड़ने दो। चलिए, हम तुम जिस बिस्तर पे मेरी बहन को लेके सोते थे, आज उसी बिस्तर की हकदार मैं होंगी। अरे मारे हमने सोच चलो। ए बेशरम, एक बात सुन ले। लग जाओ, चल जाओ उसी आग में, मर जाओ, तेरे चेहरे पर तेजाब सुलग जाओ एकदम। चल जा, 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 ये आपकी बहन है भाभी? मैं तो ये सोच में पड़ गया हूं, क्या ये सच में आपकी बहन है? हाँ? अरे इतनी नीच औरत तो आज तक मैं देखा ही नहीं दुनिया में। इतनी लीलज, इतनी बेशरम है ये। मैं खड़ा हूं यहां पर, आप खड़ी हैं, लेकिन हम दोनों के सामने ये भैया को चुम्मा दे रही है। आप रोइए नहीं भाभी माँ, जब तक ये आपका देवर इस घर में है, इस दुनिया में जिंदा है, मैं आपका घर बर्बाद नहीं होने दूंगा। अरे भैया को इस बात का एहसास भी नहीं है कि वो बाप बनने वाले हैं, घर में हमारे खुशियां आने वाली है। भाभी माँ, मैं जानता हूं ये भैया नहीं कर रहे हैं, ये सब शराब करवा रही है उनसे, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं भैया को सही रास्ते पर जरूर लाऊंगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। देवर, तुमसे यही उम्मीद है कि तुम अपने भैया को समझा लोगे, उन्हें कैसे भी करके मना लोगे, उन्हें गलत रास्ते पर जाने नहीं दोगे। देवर, मैं तुमसे यही उम्मीद करती हूँ। मैं आपको भी आज ये समझा रहा हूं कि आप उनकी पत्नी है, लेकिन आपका ये फर्ज नहीं है कि हर अन्याय आप सहती रहे। सहने की भी कोई हद होती है। आज के बाद इस घर में ना उसका अदब करेंगी, ना ही भैया का अदब करेंगी। नहीं देवर जी, कैसे भी हो वो हमारे पति है, परमेश्वर है, उनकी तो बात मानना ही पड़ेगा। अरे भाभी माँ, वो आपको इतना मार रहे हैं, इतना सता रहे हैं, आपको इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए अपने आपके इस दिल में अपने पति के लिए इतना प्यार है। वाकई में आप सच में भारतीय नारी हैं। भाभी माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हा? ए गम सहती है, चुप रहती है, कैसी लाचारी है। गम सहती है, चुप रहती है, कैसी लाचारी
चुप चुप सब कुछ सहना इसका ही नाम तो नारी है। कम सहती है चुप रहती है कैसी ये लाचारी है। भाभी माँ को उनके कमरे में लिवा कर जाओ, मैं आ रहा हूँ। भैया तो अचानक भैया ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। इतना प्यार करते थे हम सबसे। हेलो हेलो हेलो। अचानक भैया इतने बदल गए। माँ बाप नहीं है हमारे, लेकिन मेरे भैया ने आज तक कभी हमें कोई कमी नहीं होने दिया, कभी एहसास नहीं होने दिया कि हमारे माँ बाप नहीं है इस दुनिया में। आज पहली बार वो हमारे ऊपर हाथ उठाए, सब इस औरत की वजह से। लेकिन मैं अपने भैया को समझाऊंगा, वो समझदार है, समझ जाएंगे, सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं। मालिक करे ऐसा ही हो। ये पप्पू भाई, ये हमारे पप्पू भाई सराय दत्ते से चलकर आए हैं। ये मास्टर साहब नौटंकी भी खोले हैं इस बार, इसी साल मास्टर भी हैं। अब की साल इनकी नौटंकी चलेगी सराय दत्ते से, उनकी तरफ से ये 21 रुपए, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए चलते चलते एक छोटी सी कव्वाली कहता हुआ चलता हूँ आप सबसे। तवज्जो चाहता हूँ, गौर कीजिएगा, अच्छा लगेगा। आए लाखों पैगंबर जहां में मगर इतना अल्लाह को कोई प्यारा नहीं। अरसे आजम पे एक मुस्तफा के सिवा फिर खुदा ने किसी को पुकारा नहीं। ये मोहब्बत अकीदत है, एहसान है, ये नवाजिश मेहरबानी एहसान है। मेरी उम्मत जहन्नम का मुंह देख ले, ये रसूले खुदा को गवारा नहीं। ये रसूले खुदा को गवारा नहीं। कहना है नबी की शान में, मालिक ने बनाए सारे, गौर करें आप सब।